मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरी एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर। तो मार्शल पिक की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग काई की टीम को दिखाया जाता है। यांग काई की इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट स्किल को देखकर तो उसकी सभी दोस्त ही काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। पर हम नी योंग को देखते हैं जो कि अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो कहता है इस गधे को इतनी पावरफुल टेक्निक मिल गई, इस टेक्निक को तो असल में मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए था। पर वैसे भी इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और वैसे भी वहाँ से एक फॉरेस्ट के अंदर पहुँच गए होते हैं। पर यांग काई को महसूस होता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही कई सारे पैरों के निशान मौजूद था। इसका मतलब यकीनन उन लोगों से पहले भी यहाँ पे कोई पहुँच चुका है। पर तभी अचानक से उन लोगों को एक पावरफुल बीस्ट की ऑरा फील होता है। इसी के साथ साथ दहाड़। इसे महसूस करने की बात वो जो ब्लड बैटल गैंग की डिसाइपल होता है वो कहता है ये जो बीस्ट है ये यकीनन 5th रैंक की एक पावरफुल मैजिकल बीस्ट होना चाहिए। यकीनन कोई ना कोई इस बीस्ट से फाइट कर रहे होंगे, तभी ये बीस्ट इतना ज्यादा चिल्ला रहा है। ये सुनने की बात सिस्टर लैन कहती है एक 5th रैंक की मैजिकल बीस्ट की जो कल्टीवेशन है वो यकीनन ट्रू एलिमेंटल स्टेज की 6 या 7th लेवल पर पहुंच जाना चाहिए। इसे हराना हमारे लिए कोई आसान बात नहीं है। यांग काई उस ब्लड बैटल गैंग की डिसाइपल से कहता है जूनियर ब्रदर, आपको तो मैजिकल बीस्ट के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। वो डिसाइपल कहता है हाँ भाई ऐसे ही, बस बचपन से ही मैं मैजिकल बीस्टों के बारे में स्टडी करता रहा। अगर हमारी पावर के हिसाब से इस बीस्ट को हराने के बारे में सोचे तो हमारी जैसे 20 या 25 बंदों की जरूरत है, जो कि वो लोग चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते थे। इस वजह से वो लोग इस चीज को देखने के बारे में सोच लेते हैं और तुरंत ही उस बीस्ट की ओर निकल पड़ते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगजियो पेवेलियन और फेंगयू पेवेलियन की डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो उस बीस्ट से फाइट कर रहा होता है। असल में ये मैजिकल बीस्ट हाफ टाइगर और हाफ स्कॉर्पियन था और वो मैजिकल बीस्ट तुरंत अपनी पॉइजन से उनके ऊपर हमला कर दिया होता है। वे सभी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड क्रिएट करते हुए उनसे बचने लगता है। असल में ये जो मैजिकल बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से काफी इजीली उनकी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। यहाँ पे लिंगजियो पेवेलियन से होंग चेन भी मौजूद था जो कि इस बीस्ट के अटैक के अंदर काफी ज्यादा पीछे हो गया होता है। चांस मिलते ही वो जो बीस्ट होता वो तुरंत ही होंग चेन को मारने के लिए आगे बढ़ गया होता है। इस अटैक से मानो होंग चेन मारा जा सकता था, पर वो जैसे तैसे उस बीस्ट को पीछे करते हुए इस अटैक से बच गया होता है। चांस मिलती ही फेंगयू टावर यानी कि फेंगयू पेवेलियन की जो डिसाइपल होते हैं तुरंत ही उस बीस्ट के ऊपर हमला कर दिया था और फेंगयू पेवेलियन की जो सीनियर डिसाइपल होता है और इसका नाम फेंग जी होता है, फेंग जी तुरंत अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया होता है। वो काफी कोशिश करने की बाद फाइनली उस बीस्ट को इंजर्ड भी कर दिया होता है, जिस वजह से एक पावरफुल अटैक करते हुए उस बीस्ट को तुरंत ही शांत कर दिया था। पर इस अटैक को करने की बाद उसकी जो हाथ होता है वो काफी ज्यादा कांप रहा था, क्योंकि ये बीस्ट था ही इतना ज्यादा पावरफुल। असल में इसमें फेंगयू पेवेलियन के डिसाइपल्स ने लिंगजियो पेवेलियन के डिसाइपल्स का यूज किया था। इससे तो होंग चेन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहता है तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है कि तुम डायरेक्टली जाकर इस बीस्ट से फाइट करो, तुम लोगों ने उल्टा ही हमारे यूज करने की कोशिश की। ये सुनने की बात जो डिसाइपल फेंग होता है वो कहता है तुम लिंगजियो पेवेलियन से जी होंग चेन होना, पर तुम इस कैपेबल नहीं हो कि तुम मेरे सामने बात करो। सिवाय सुयान की लिंगजियो पेवेलियन के अंदर कोई भी ऐसा डिसाइपल नहीं है जो कि मेरे सामने खड़े हो पाए और मैं उन्हें कचरे से ज्यादा कुछ नहीं सोचता। ये सुनने की बात तो होंग चेन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो मान ही मान कहता है अगर मैं तुम्हें हरा पाता तो मैं तुम्हें कब तक ही मर चुका होता। पर तभी वही पे यांग काई की टीम भी पहुंच गया होता है। यू शुआंग अपने सीनियर्स को देखकर तुरंत ही उनके पास पहुंच जाती है। इसके बाद जो नी योंग और सीनियर सिस्टर होती है वो भी तुरंत ही अपने साथी डिसाइपल्स के पास पहुंच गई होती है। वो जो ब्लड बैटल गैंग की डिसाइपल होता है वो कहता है यहाँ पे ब्लड बैटल गैंग की कोई भी मेंबर्स नहीं है, लगता है मुझे यहाँ पे ही रहना चाहिए और यांग काई भी यही पे रह जाता है। पर जी होंग चेन जो होता है वो यहाँ पे यांग काई को देखने की बात काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, पर वो इसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। अब वो जो बीस्ट होता है फिर से काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हुए उनके ऊपर अटैक कर दिया होता है। इस बीस्ट के अटैक से बचने के लिए लिंगजियो पेवेलियन की जितने भी डिसाइपल होते हैं वो तुरंत ही फिर से शील्ड बनाकर इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जो फेंग जी की होता है वो शील्ड के अंदर आकर इस बीस्ट के अटैक से बचते हुए फिर से एक बार लिंगजियो पेवेलियन की डिसाइपल्स को ढाल की तरह यूज करता है। इससे तो जी होंग चेन पहले की तरह ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, पर इस अटैक को झेलने की बाद वो तुरंत ही उस बीस्ट के ऊपर हमला कर दिया होता है। इस अटैक से हिट होने
होने की बाद तुरंत ही वो बीस्ट यहाँ से भाग रहे होते हैं। यह देखने की बाद फैंग जिकी अपनी साथी डिसाइपल से कहता है तुरंत ही उस बीस्ट का पीछा करो ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। और उसके साथ साथ वहाँ पे जितने भी डिसाइपल होते हैं तुरंत ही उस बीस्ट के पास पहुँच गए होते हैं और अपनी किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस बीस्ट को कैद कर लिया होता है। ये देखने की बाद जी होंग चैन कहता है अरे नहीं, ये तो काफी बुरा हुआ। फैंग यू पेविलियन की डिसाइपल्स इस बीस्ट की कोर को हमारी हाथों से छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ऐसा होने ही नहीं देना चाहिए। ये सुनने की बाद जो न्यू यंग होता है वो अपनी सीनियर से कहता है सीनियर मैंने एक नई मार्शल स्किल को सीखा है। और वो तुरंत ही उस नए मार्शल स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर ये अटैक सीधा जाकर हिट होता है यू शुआंग को, जिसकी वजह से वो तुरंत ही उस फॉर्मेशन के अंदर से नीचे गिर गया था और इसकी वजह से वो फॉर्मेशन भी डीएक्टिवेट हो जाता है। वो बीस्ट भी आजाद हो गया था। इसकी वजह से जो फैंग जिकी होता है वो यू शुआंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। पर तभी अचानक से वो बीस्ट तुरंत ही यू शुआंग के ऊपर फिर से एक बार अटैक करने के लिए रेडी हो गई होती है। ये देखने की बाद सही टाइम रहते यांग काई वहाँ पे पहुँच जाता है और अपने न्यू मार्शल स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को पीछे करते हुए यू शुआंग को सेव कर लिया होता है। चांस मिलते वो बीस्ट वहाँ से भागने की कोशिश करता है। होंग चैन बीस्ट को भागते हुए देखकर यांग काई को डांटते हुए कहता है तुमने फेंग यू टावर के एक डिसाइपल को बचाने की कोशिश की और यहाँ पे तुम्हारी वजह से बीस्ट भी भाग रहा है। अगर तुम इस बीस्ट को रोक ना पाए तो इसकी वजह से मैं पेविलियन वापस जाने की बात सजा दूंगा। पर फैंग जिकी हंसते हुए कहता है तुम इस कैपेबल नहीं हो। तुम लिंगजिया पेविलियन की डिसाइपल्स की लीडर होने के नाते तुम एक जूनियर के ऊपर भी कमांड नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब से पीछे रहना चाहिए। और वे सभी तुरंत उस बीस्ट को पकड़ने के लिए निकल गए होते हैं। पर ब्लड बैटल गैंग की और डिसाइपल कहता है यहाँ पे तो ब्लड बैटल गैंग की एक मेंबर भी नहीं है, पर मैं यहाँ पे इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए। पर इस चीज को मैं देख सकता हूँ। और इसी के साथ यांग काई को बाय बाय करते हुए वहाँ से निकल पड़ता है। इसके बाद जी होंग चैन यांग काई की हरकतों की वजह से उसे डांटने लगता है और कहता है पेविलियन वापस जाने की बात इसकी बारे में मैं पेविलियन से कहूंगा। सीनियर सिस्टर लैन कहती है पास्ट में हमने एक साथ कई बार एक दूसरे की जान बचाई, इस वजह से शायद से यांग काई ने इंसानियत के नाते उसकी जान बचाई। सीनियर ब्रदर जी होंग चैन आपको यांग काई के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। पर नियोंग जो होता है वो कहता है सीनियर सिस्टर आपको इसके ऊपर एक ही नहीं होना चाहिए, फ्यूचर में जाकर यही हमारे लिंगजिया पेविलियन को धोखा देगा। ये सुनने की बात यांग काई काफी गुस्सा होते हुए कहता है नियोंग तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम हमेशा ही मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। और वो जी होंग चैन से कहता है मेरे साथ आज तक जो भी कुछ हुआ उसके पीछे तुम्हारा हाथ है, मुझे ये पता है। पर उस इंसिडेंट के अंदर सही टाइम पर एल्डर मैंग पहुंच गए होते, इस वजह से मैं सिस्टर जिया के साथ वहाँ से बच पाया था। पेविलियन वापस जाने की बात इसकी बारे में मैं पेविलियन के अंदर बताऊंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम्हें पता ही होना चाहिए। और यांग काई भी वहाँ से निकल पड़ता है। यांग काई की ऐसी बातों को सुनकर वो मन ही मन कहता है क्या यांग काई को पता चल चुका है कि लियांग हुई को अटैक करने के लिए मैंने ही भेजा था। अगर एल्डर मैंग को इसके बारे में पता चलता है तो मेरी बचना तो काफी मुश्किल हो जाएगा। लगता है मुझे इसे यही पे खत्म करना होगा। और वो अपने साथी डिसाइपल से इसे मारने के लिए भेज देता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वीडियो ला पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।